हरे कृष्णा। कल्पना कीजिए कि पूरा आकाश चांदनी से नहा रहा है। चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से जगमगा रहा है। ऐसी रात जब मन अपने आप भक्ति और शांति की ओर खिंच जाता है। यह कोई साधारण रात नहीं, यह है भाद्रपद पूर्णिमा की पावन घड़ी जो बहुत जल्द आने वाली है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किए गए व्रत, पूजा और दान का फल अक्षय होता है। यही वह दिन है जब भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, क्योंकि भाद्रपद की पूर्णिमा से ही पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध भी शुरू हो जाते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस साल 2025 में भाद्रपद पूर्णिमा कब है और इस बार चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो इससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा और अन्य जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं बात करूं यदि वर्ष 2025 में भाद्रपद पूर्णिमा की, तो वो आ रही है रविवार 7 सितंबर को। पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा 7 सितंबर को सुबह 1:41 पर। तिथि का समापन होगा 7 सितंबर को रात्रि 11:38 पर। पूर्णिमा की पूजा हमेशा उस समय की जाती है जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में दिखाई देता है। यह समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। चंद्र ग्रहण और सूतक। इस दिन रात्रि में चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ग्रहण का समय रहेगा 7 सितंबर को रात्रि 9:58 से 8 सितंबर सुबह 1:26 तक। सूतक का काल 7 सितंबर दोपहर 12:57 से शुरू हो जाएगा। सूतक काल में वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इस दौरान नई चीजें शुरू करना या पूजा करना अशुभ माना जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सभी शुभ कार्य सूतक से पहले कर लेने चाहिए। पूजा विधि। सुबह स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करें। कारण, स्नान शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है, जिससे हम दिव्य ऊर्जा ग्रहण करते हैं। घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। दीपक अज्ञानता का अंधकार मिटाकर ज्ञान और भक्ति का प्रकाश फैलाता है। विष्णु सहस्त्र नाम या सत्यनारायण कथा का पाठ करें। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर भी हम सत्यनारायण की कथा डालेंगे। भगवान विष्णु की कथा सुनने से पापों का नाश होता है और घर में समृद्धि आती है। चंद्रमा को अर्घ्य दें। पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी पर शीतलता और सकारात्मक ऊर्जा बरसाता है। अर्घ्य देने से मानसिक शांति मिलती है। ब्राह्मणों, गौ सेवा या जरूरतमंदों को दान करें। दान करने से हमारे पाप कटते हैं और पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। तुलसी पूजन अवश्य करें। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है। तुलसी पूजा से घर की नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। घर में कम से कम एक पौधा तुलसी का अवश्य होना चाहिए। इस पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत होती है, जो 7 से 21 सितंबर तक चलेगा। माना जाता है कि इन दिनों पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती है और श्राद्ध, तर्पण व दान के द्वारा उन्हें संतुष्टि दी जाती है। इस दिन व्रत और पूजा करने से मानसिक शांति, रोगों से मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए भी यह पूर्णिमा विशेष मानी जाती है। पितरों का आशीर्वाद संतान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। चंद्र ग्रहण के योग से यह पूर्णिमा और भी शक्तिशाली हो जाती है। इस समय किया गया ध्यान और मंत्र जाप सामान्य दिनों से कई गुना अधिक फल देता है। तो कोशिश कीजिए कम से कम आप पूर्णिमा के दिन मंत्र जाप, कीर्तन अवश्य करें। भाद्रपद पूर्णिमा का यह दिन हमें यह संदेश देता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि पितरों की सेवा,
ईश्वर की भक्ति और दान पुण्य में ही असली संतोष छुपा है। 7 सितंबर 2025 को आने वाली यह पूर्णिमा हमें अवसर देती है कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाएं और अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप आने वाली पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन करें, कथा सुने, दान करें और अपने जीवन को दिव्यता से भरें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं, सभी के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।